नमस्कार, मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता गढ़ाई ब्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। मतलब आज मैं सुबह लेट उठी थी और अभी टाइम हो रहा है 6 बजे हुए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, तबीयत हो रही है ख़राब। तो यहाँ पे जैसे ही उठी मैं, तो काम करने का तो मन ही था नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। तो उठ के मैंने सब्जी कोई कल लानी थी तो गए नहीं लाने, क्योंकि तबीयत ख़राब थी। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे सोचा बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने ये आटे की परात है ना, इसके अंदर बेसन वो कर लिया है। मतलब जैसे हम डो बनाते हैं ना बेसन की, वो बना ली है। क्योंकि फिर जो आटा, अगर बेसन इसमें परात में लगेगा तो इसमें मैं आटा मार लूँगी और बेसन हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। और उधर बॉईल करने के लिए मैंने रख रखा है पानी, और यहाँ पे ये गट्टे बनाती जा रही हूँ और उस बॉईल किए हुए पानी में डालती जा रही हूँ। तो इतने में मैं आपको बता दूं आज का पॉजिटिव थॉट्स नहीं, ये मेरे अंदर मतलब हरदम ये विचार चलता रहता है कि हे प्रभु, ना मैंने आपको कभी देखा है, ना कभी आपसे मिलने हैं, मतलब मिली हूँ मैं। मतलब दर्द कोई भी हो, कैसा भी दर्द हो, बस याद आपकी ही आती है। मतलब जिस भी भगवान को हम मानते हैं, एकदम अगर कोई दर्द हो, पहले तो हमारे मुंह से माँ ही निकलता है। लेकिन अगर कोई दुख होता है ना, कि हे भगवान, हे भगवान, ऐसा हम करते हैं, तो याद हमें भगवान की ही आती है। तो ऐसा क्या रिश्ता होता है इंसान का कि दुख होता है, वैसे तो सुख में भी याद करते हैं हम भगवान को, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सुख में भी हम पूजा पाठ, अपने जो व्रत वगैरह सब कोई, हर कोई रखता है, हर कोई याद करता है। लेकिन दुख में भी हम उनको ही याद करते हैं। ऐसा क्या रिश्ता होता है हमारा भगवान के साथ? मतलब एक होता है ना कि जब हम दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम जिस भगवान की तरफ हमारी ज़्यादा आस्था होती है ना, उन्हीं का नाम निकलता है हमारे मुंह से। जैसे कि मैं भगवान शिव को ज़्यादा मानती हूँ, हमारे महादेव को ज़्यादा मानती हूँ। तो मुझे जैसे ही कुछ होता है ना, तो मैं भगवान, उन्हीं का नाम निकलता है। आपके मुंह से किसका नाम निकलता है बताइएगा ज़रूर। लेकिन भगवान बटे हुए नहीं है, कहते हैं नाम अनेक हैं लेकिन भगवान एक है। तो आप में से उनका कौन सा नाम मुंह से निकलता है दुख के टाइम पे या सुख के टाइम पे, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो अब यही हालत हो रही है कि इतनी तबीयत ख़राब हो रही है कि बस मुंह से उनका नाम ही नाम निकले जा रहा है, भगवान है भगवान, हे भोलेनाथ, इतनी गर्मी, ऐसी तबीयत ख़राब हो रही है, बस यही निकल रहा है मुंह से। तो यहाँ पे मेरे बेसन के गट्टे हो चुके हैं तैयार, और साथ साथ मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है उनको तड़का लगाने के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन का घोल बना लिया है, जिसकी मैं बनाऊँगी आज नाश्ते में चीले। एक एक चीला बना लूँगी, सबको बहुत हो जाएगा। और यहाँ पे जो बेसन के गट्टे हमारे बॉईल हो चुके हैं, उनको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। और उधर से मैंने जो मसाला है वो डाल दिया है कढ़ाई में, वो इतने हमारा भुन के हो रहा है तैयार। और मैंने आटा भी लगा लिया है। तो यहाँ पे मतलब ये इतनी गर्मी हो रही है ना, खड़ा होने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए, जमाई थी मैंने कल दही, तो बेसन के गट्टों के अंदर दही भी डालते हैं, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है सब्जी का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दही भी इसके अंदर ऐड कर ली है, और चम्मच में मैंने चख के देखी कहीं दही खट्टी तो नहीं है, क्योंकि वैसे ही गला ख़राब है। और ऊपर से मैंने सब्जी में और डाल दी है, और ज़्यादा खट्टी ना हो जाए। तो देखा तो ज़्यादा खट्टी, मतलब खट्टी थी ही नहीं दही, क्योंकि रात की जमी हुई ताज़े दूध की, ताज़ा गाय का दूध लाते हैं हम, उसकी दही थी। तो खट्टी थी नहीं इतनी। तो फिर मैंने यहाँ पे सोचा चलो शुक्र है, तो यहाँ पे मैंने अपना चीले बनाने कर दिए हैं स्टार्ट। वैसे चीले मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। और मैंने ना इसके अंदर प्याज कट करके डाल दी हैं बेसन के अंदर। अगर हम मतलब ऐसे नॉर्मल चीले बनाते हैं ना, खाली नमक मिर्ची और धनिया वाले, तो वो सही से बन के तैयार होते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर प्याज कटे हुए हैं तो वो ढंग से फैलते नहीं है तवे के ऊपर, क्योंकि प्याज अटक जाते हैं। तो चलिए मैं ये बना लेती हूँ। और साथ में साइड साइड में मैंने थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया, ताकि हमारा चीला जो है वो चिपके ना। और उधर से हमारी सब्जी भी हो रही है तैयार। और गर्मी का तो पूछो मत, आप देख ही रहे होंगे कि कितनी बार मैं पसीने पोंछ चुकी हूँ, मतलब इतने पसीने आ रहे हैं कि पूछो मत। और गर्मी ने पूरे सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। तो इतने में ये आ गए पूछने कि क्या नाश्ता बना रहे हो। तो मैंने ने बोला कि चीले बना रही हूँ और बेसन के गट्टों की सब्जी, क्योंकि आप कल सब्जी दिलवाने तो चले नहीं। एक्चुअली ये भी नहीं थे घर पे, कहीं चले गए थे। नहीं तो मैं नहीं जाती तो कोई बात नहीं, इनको ही भेज देती सब्जी लेने के लिए, थोड़ी बहुत ले आते।
तो फिर ये चले गए। अब मैंने इनको बोला मैं सब्ज़ी बना लूँ, इतने 1-2 चीले बना लूँ, फिर आप आ जाना चाय चढ़ाने के लिए, क्योंकि सुबह का काम जैसे कि आपने देखा होगा इनका ही होता है चाय बनाने का। तो जो गट्टे मैंने कट किए थे वो मैंने दोबारा जिस पानी को बॉईल में गट्टे बॉईल किए थे ना, मैंने उसी के अंदर डाल दिए हैं वो। और यहाँ पे मतलब गट्टे इस तरीके से बनाए हैं मैंने सॉफ्ट वाले, ताकि जो मतलब अच्छे से घुल जाएं। अगर ऐसे गट्टे गट्टे पड़ा रहता है ना तो वो सब्ज़ी क्या होती है, पतली बनती है। तो ये सॉफ्ट वाले इसलिए बने हैं, तो ये सब्जी में क्या हो जाएंगे, अच्छे से तरी ग्रेवी बन जाएगी और मिक्स हो जाएंगे। गाढ़ी गाढ़ी सी सब्जी होती है जैसे वो बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फिर चखी सब्जी, उसमें मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने उसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमारे 2 चीले बन के हो चुके हैं तैयार, सिर्फ 2 चीले और बनाने हैं। तो फिर मैंने इनको आवाज़ लगाई कि आप आ जाओ, इतने चाय चढ़ा दो। तो यहाँ पे जो साइडों में थोड़े थोड़े चीले गिर रहे हैं, तो उनको उठा के मैं फटाफट खाई जा रही हूँ यहाँ पे। और मतलब मेरी इधर से सब्जी भी बन के तैयार हो गई और इधर से हमारे बेसन के चीले भी बन के तैयार हो गए हैं और हमारा नाश्ता भी मतलब रेडी हो गया है। तो इतने में ये आ गए, फिर इन्होंने अपने चाय की कार्रवाई शुरू करी, चाय चढ़ाना शुरू कर दिया है यहाँ पे। अब मेरे 1 चीला और बनाना बाकी रह गया है और गर्मी से ऐसे जान निकल रही है जैसे पूछो मत, कि इतनी गर्मी, पता नहीं कब तो बारिश होगी, भगवान ही जाने। मतलब दिन में तो घर से बाहर निकला ही नहीं जाता। घर से बाहर क्या, हम तो ड्राइंग रूम में भी नहीं आ सकते। ड्राइंग रूम में भी आता है ना तो बिल्कुल हवा ऐसे लगती है इतनी गर्म, जैसे लू चल रही हो, इतनी गर्म हवा होती है। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता बन के हो चुका है तैयार और मैं इतने और काम भी निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद सारा काम निपटा के घर का हम आए यहाँ पे डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे मेरी तबीयत ना कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी। फीवर हो रहा था बहुत तेज़ और 2-3 दिन से पैरास्टामोल ले रही थी। तो मैंने सोचा कब तक पैरास्टामोल लूँगी, इनसे बोला पहले मेरी दवाई ले आओ आप, नहीं तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हेलो गाइस, तो अभी टाइम हो गया है शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं जब से दवाई लेके आई हूँ ना, बस आके दवाई खाई, आधा घंटा आराम किया और जैसे फीवर उतरा, सब्जी मैंने सुबह बना दी थी और आटा भी लगा दिया था। बस बच्चों के लिए 1 रोटी बनाई, 2 रोटी इनके लिए और 1 रोटी अपने लिए, बस बना के खा के बस तब से लेटी हूँ। दवाइयाँ इतनी गर्म है, पता नहीं क्या है, तब से उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही है और बर्तन वगैरह सब कुछ ऐसे ही रखे हुए हैं। तो अब इन्होंने 1 कप चाय बना के दी है, वो पी है और मतलब कोल्ड इतना हो रहा है कि नाक बंद हो रही है। दवाई खाई तब हल्की फुल्की नाक खुल गई थी, अब फिर वही हो रहा है। और आँख में से देख रहे हो, मतलब कोल्ड हो रहा है ना, जैसे आँख में से पानी नहीं रुक रहा। बिल्कुल बुरा हाल हो रहा है, पूछो मत, कि मतलब वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। तो अभी मैंने सोचा आज संडे है, कहते हैं सैटरडे संडे को वीडियो डालनी चाहिए, क्योंकि लोगों को मतलब छुट्टी होती है ना तो व्यू अच्छे आते हैं। तो इसलिए मैंने कल वाली वीडियो एडिट करके अपलोड करी है यूट्यूब के ऊपर। तो सोचा पूरा दिन निकल गया, मैंने सुबह सुबह बनाई थी वीडियो, उसके बाद वीडियो भी नहीं बनाई। अभी थोड़ी सी बना लेती हूँ और मतलब देखती हूँ अगर आगे बन पाएगी वीडियो, बनाऊँगी तो सही, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि और चाहे जैसे आदत बन गई ना वीडियो बनाने की, कि और चाहे कोई काम हो ना हो वीडियो तो बनेगी। तो देखते हैं अगर आगे मतलब तबीयत ठीक रही। अब खड़ी होंगी, अब मुझे किचन में बर्तन वगैरह धोने हैं, शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। और मम्मी ने सूट सिलने के लिए बोला था एक, तो वो भी नहीं मतलब मंगवाया नहीं अभी मैंने मम्मी से कि सिल देती हूँ मैं। तो काम बहुत सारे हैं, सोचा था छुट्टियां आ रही हैं 15 मतलब 20 दिन की छुट्टियां हैं हमारी, तो उसमें बहुत सारे काम निपटा लूँगी। लेकिन आज 2 तारीख हो गई है, 2 दिन तो मेरे ऐसे ही निकल गए तबीयत ख़राब। अब देखती हूँ कल तक ठीक रही तो कल से अपने सारे काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये लगा लो 20 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो उसमें अगर 1 हफ्ता ऐसे ही निकल जाएगा ना, तो बच्चों का हॉलीडे होमवर्क भी करवाना है और हम टीचर्स को भी मिला हुआ है हॉलीडे होमवर्क, तो बहुत सारे काम करने हैं। तो इसलिए मुझे फटाफट ठीक होना पड़ेगा। सोए रहने से, कहते हैं अगर हम मन में सोचते हैं ना कि हम बीमार हैं तो और ज़्यादा बीमार होता है। अगर हम दिमाग में ही नहीं ये चीज़ लाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब होती है बीमारी, लेकिन उसको अपने कहते हैं माइंड पे हावी नहीं होने देना चाहिए। तो वही है, क्या कर सकते हैं, है जो तबीयत खराब।
है। तो चलिए है कोशिश करते हैं काम करने की क्या होता है।